हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी, एज रिलेशन। आयु संबंधी के क्वेश्चन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनके तरीके से जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उनके बारे में बताते रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जिसकी आयु का अनुपात दिया हो क्वेश्चन में, उसी आयु का अनुपात लिखेंगे। दूसरी बात, समय अगर जैसे उम्र 60 वर्ष दी हुई है तो अनुपात भी उसी वर्ष का लेंगे। जैसे 5 वर्ष पहले के आयु का योग दे रखा है तो अनुपात भी 5 वर्ष पहले का ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चनों में आएंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की वर्तमान आयु की 4 गुना है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो बताओ पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। 4 गुना का मतलब कितना होता है? 4:1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पिता की आयु का अनुपात कितना हो गया, फादर और सन, 4:1। और इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। 60 वर्ष तो अनुपातों का योग लिखेंगे, आयु के योग के डिवाइड में अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5। 4 और 1 5। निकालना क्या है, उसको गुणा में लिखेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 1। इसको सोल्व करेंगे, 12 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो मुकेश की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, सुरेश की आयु कितनी और मुकेश की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। और दोनों की आयु का योग कितना है, जो वर्तमान है कितना है, 40 वर्ष। 40 वर्ष के डिवाइड में क्या करेंगे, कुल है ना इनका, तो अनुपातों का भी कुल इसके डिवाइड में लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 8। निकालना क्या है, मुकेश की वर्तमान आयु। मुकेश की वर्तमान आयु, तो इसका अनुपात कितना है, 3। 3 से गुणा कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, 15 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि ए की वर्तमान आयु बी से 12 वर्ष अधिक है। देखिए, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। ए की वर्तमान आयु बी से 12 वर्ष अधिक है तो बताओ बी की आयु क्या होगी। जो ए और बी का अनुपात कितना है, 5:3 है। और इनकी जो आयु है, ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक है, मतलब इनका क्या है, अंतर है। ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। तो यहाँ से इनके अनुपातों का अंतर लिखेंगे डिवाइड में, क्योंकि जो हमें दिया गया होगा ऊपर वही लिखेंगे नीचे। मतलब अगर अनुपातों का योग दे रखा है तो डिवाइड में अनुपातों का आयु का योग दिया हुआ है तो डिवाइड में अनुपातों का योग लिखेंगे। आयु का अंतर दिया हुआ है तो डिवाइड में आयु का अंतर लिखेंगे। आयु का गुणनफल दिया हुआ है तो डिवाइड में आयु का गुणनफल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, 12 वर्ष। और अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 वर्ष। निकालना क्या है, उसको करेंगे मल्टीप्लाई। बी की आयु निकालनी है। बी का जो अनुपात है कितना है, 3। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम और श्याम की वर्तमान औसत उम्र 21 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 हो तो राम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक नया वर्ड आया है, औसत उम्र। औसत उम्र का मतलब राम और श्याम दोनों की औसत उम्र 21 वर्ष है। तो इसमें क्या है कि राम की वर्ष भी 21 है और श्याम की उम्र भी 21 है। तो दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 42। और उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:2। इनका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो आयु का योग है 42 है, तो इनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 7। निकालना क्या है, राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात राम का 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आयु का गुणनफल 54 वर्ष है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर आयु गुणनफल में दी हुई हो तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल में लिखेंगे और गुणा में जो ज्ञात करना हो। आयु का गुणनफल कितना है, 54 वर्ष, और अनुपात कितने हैं, 3:2 है आयु का। किन किन का, चंचल और सुप्रिया का। तो आयु का भी क्या करेंगे, गुणनफल, अनुपातों का भी क्या करेंगे, गुणनफल। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और निकालना क्या है, चंचल की आयु। चंचल की आयु का अनुपात कितना है, 3 है। इसको सोल्व करेंगे, वर्गमूल 9 गुणा 3 कितना हो गया, ये 3 गुणा 3 9 हो गया। 9 क्या है, चंचल की आयु है। चंचल की आयु 9 है। अगर यहाँ से पूछ ले सुप्रिया की आयु कितनी है, तो सुप्रिया की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 3 था 3 की जगह 2 कर देंगे। सुप्रिया की आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 वर्ष। अब जो चंचल की आयु आई थी 9 वर्ष, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये तो वर्तमान आयु है, 4 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, 13 वर्ष। ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों में कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट एक बार ही निकाल के रह जाते हैं। जो 9 वर्ष आया, हम एग्जाम में देखते हैं कि ऑप्शन में डायरेक्ट पहला ऑप्शन वो ही मिलेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ऑप्शन ए कर आते हैं। इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। ये तो वर्तमान आयु है। अनुपात कब का दे रखा है, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, कितना है, 7:5। तो हमें जो आयु है वो भी 6 वर्ष बाद की चाहिए। 6 वर्ष बाद जो ए है कितने का रहेगा, मान लिए जैसे 30 का था, 6 वर्ष बाद कितना क्या हो जाएगा, 36 का। इसी प्रकार यदि बी भी 30 का था, बी 30 का था तो 20 की 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 36। इस प्रकार दोनों की कितनी हो जाएगी, 72। तो हमें ऐसे एक एक की तो पता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, जो 6 वर्ष दिया है उसको डबल बार ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 वर्ष तो ए की और 6 वर्ष ही बी की। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। जो
अनुपात है, अनुपात कितना है 7:5। इनका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आयु का योग 72 है तो 7 और 5 12। निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए का अनुपात कितना है 7। इसको सोल्व करेंगे 42 वर्ष। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पिछले जो 5 वर्ष थे ना, तब ए और बी की आयु का योग कितना था 50 वर्ष। ये तो पूर्व में है, और वर्तमान में निकालें तो क्या कितनी हो जाएगी। वर्तमान में निकालने के लिए जो 5 वर्ष ए की और 5 वर्ष बी की जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष जुड़ जाएंगी ना। 50 में कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अनुपात कब का दे रखा है, 6 वर्ष बाद का दे रखा है। तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 12 इसमें ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी 72 वर्ष। ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है 72 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3 था, तो उनका योग कितना हो जाएगा 8। निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु, ए का अनुपात कितना है 5। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। तिगुनी का मतलब क्या होगा, 3:1। यदि 1/3 आ जाए, 1/3 को क्या लिखेंगे 1:3 में लिखेंगे, और तिगुनी को 3:1 में। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, तो 10 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, अभिषेक और काजल 3:1। आगे देखिए 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद इस साइड लिख लेंगे, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अनुपात कितना हो जाएगा इनका 2:1। अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे इनका 2 और 3। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो बाद वाला अनुपात है, बाद वाला अनुपात कितना था 2 और 1, 2:1। उनका करेंगे अंतर, उनका अंतर कितना हो गया यहाँ से 1। उसके बाद में क्या करेंगे, जो वज्र गुणा किया था उनका अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद जो आयु है, वर्ष है, वर्षों का योग कितने हैं वर्ष टोटल, इनकी जो अनुपातों के बीच में जो वर्ष थे वो कितने थे 10। उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितना आया 10 वर्ष। अब इसके बाद में क्या पूछ रहा है, अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। अभिषेक की आयु कितनी हो जाएगी, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा का विवाह 9 वर्ष पहले, मतलब 9 वर्ष पहले हुआ। वर्तमान में राधा की उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का जो अनुपात है 4:3 है, मतलब 4/3। वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/6 भाग है। तो बताइए इसके पुत्र की आयु कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो अनुपात है कितना दिया हुआ है, उम्र का अनुपात और शादी के समय की उम्र। यहां लिख लेते हैं शादी के समय की और वर्तमान उम्र, इनका अनुपात कितना है
अगर ये 4/3 है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3:4। जब भी अगर डिवाइड में दिया हुआ हो अनुपात, उसको विपरीत कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:4। शादी के समय का अनुपात 3 हो जाएगा और वर्तमान 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था, 9 वर्ष पहले हुआ था। तो विवाह के समय उनकी आयु, उसके बाद में जो अनुपातों का अंतर है, इन अनुपातों का अंतर कितना है 1। निकालना क्या है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4। 4 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। 36 वर्ष किसकी उम्र आ गई, राधा की उम्र। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि उसके पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र का 1/6 भाग है। तो इसकी वर्तमान उम्र 36 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी 1/6, इसका कितना हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।